देख सकते हैं क्वेश्चन है z माइनस z इक्वल्स टू 100 देन z इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यानी z का मान क्या होगा हमें ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देख सकते हैं कि हमें क्वेश्चन दे रखा है z माइनस z इक्वल्स टू 100। नेक्स्ट स्टेप पे हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं z, यानी हम लिख सकते हैं z क्यूब माइनस z यानी हम लिख सकते हैं z स्क्वायर इक्वल्स टू 100। और नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं z क्यूब माइनस z स्क्वायर, ये 100 को लेफ्ट में लेके आएंगे, प्लस का है तो यहाँ से माइनस लिख सकते हैं, माइनस 100 इक्वल्स टू 0। और नेक्स्ट स्टेप पे हम इस तरह से लिख सकते हैं इसे z क्यूब माइनस z स्क्वायर माइनस 100 को हम ब्रेक कर लेंगे, इसे हम ब्रेक करेंगे 125 माइनस 25 इक्वल्स टू 0। 125 से अगर 25 माइनस किया जाए तो 100 हो जाएगी। एंड नेक्स्ट स्टेप z क्यूब माइनस z स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 125 माइनस माइनस प्लस 25 इक्वल्स टू 0। फिर नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं z क्यूब माइनस z स्क्वायर माइनस 125 के लिए हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब प्लस 25 के लिए लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप पे हम इसे रीअरेंज कर लेंगे, क्यूब वाले को सामने सामने पास पास में लिख लेंगे z क्यूब माइनस 5 का क्यूब, फिर माइनस स्क्वायर वाले को सामने सामने लिख लेंगे z स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं z क्यूब माइनस 5 क्यूब, इन दोनों से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ से z स्क्वायर, ये प्लस दिखाना है तो हम माइनस रखेंगे, माइनस माइनस प्लस 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप देख सकते हैं अगर मैं इसे a मान और इसे b, तो a क्यूब माइनस b क्यूब और यहाँ से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ से चूंकि हम लोग जानते हैं कि a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल्स टू a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b, जहां पे a के लिए हम ले सकते हैं z और b के लिए लिख सकते हैं हम 5। अब आइए इस वैल्यू को लेकर हम फॉर्मूला पे सेट करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं, देख सकते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब, इस फॉर्मूला को सेट करेंगे इस वैल्यू को लेते हुए a माइनस b। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं, देख सकते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब, तो इस फॉर्मूला को हम सेट करेंगे a माइनस b यानी z माइनस 5, यहाँ से हम लिख सकते हैं z माइनस 5 इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी z का स्क्वायर प्लस ए बी यानी 5z प्लस बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, ये माइनस है यहाँ से माइनस लेंगे। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी z प्लस 5 इंटू z माइनस 5 इक्वल्स टू 0। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं z माइनस 5 इंटू z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 5 का स्क्वायर 25 ब्रैकेट क्लोज माइनस z प्लस 5 इंटू z माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब इस दोनों पार्ट से, इस पार्ट से हम z माइनस 5 और इस पार्ट से भी z माइनस 5 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं
जेड माइनस 5 ये कॉमन हो गई है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 25। जेड माइनस 5 कॉमन हो गई, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जेड प्लस 5 इक्वल्स टू 0। और नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं जेड माइनस 5 इंटू जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 25 प्लस माइनस माइनस जेड प्लस माइनस माइनस 5 इक्वल्स टू 0। और नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं जेड माइनस 5 इंटू जेड स्क्वायर प्लस 5z माइनस 1z, यहाँ से हो जाएगी 4z प्लस 25 माइनस 5 प्लस 20 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप पे हम 0 को दोनों पार्ट के लिए अलग अलग लिख सकते हैं। z माइनस 5 इक्वल्स टू एक बार 0 लेंगे और यहाँ से लिख सकते हैं जेड स्क्वायर प्लस 4z प्लस 20 इक्वल्स टू ये 0 लेंगे। यहाँ से फिर देख सकते हैं यहाँ से z इक्वल्स टू ये माइनस का 5 है, राइट साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का 5 हो जाएगी। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि z का जो फर्स्ट वैल्यू होगा या फर्स्ट रूट होगा वो प्लस 5 होगा, जो कि एक रियल रूट है। यानी हम कह सकते हैं ये वास्तविक मूल है। आइए अब हम लोग इस समीकरण से आगे बढ़ेंगे। दिया गया इक्वेशन से हम z के बाकी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। तो देख सकते हैं ये एक द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रिक इक्वेशन है, जो कि a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में है। तो यहाँ से हम निकल सकते हैं a के लिए हमारे पास होगा जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी गुणांक ये 1 होगी, b के लिए हम लिख सकते हैं ये 4 और c के लिए लिख सकते हैं 20। अब यहाँ से हम d निकाल लेंगे, तो d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac और d इक्वल्स टू b के लिए हमारे पास 4 है देख सकते हैं, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के लिए 1, c के लिए हमारे पास है 20। और नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं d इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 1 जब 4 इंटू 20 80 हो जाएगी। देन हम कह सकते हैं कि d इक्वल्स टू माइनस 80 प्लस 16 दोनों को माइनस कर लेंगे तो यहाँ से आएगी 64, क्योंकि 80 बड़ी है तो यहाँ से हम लगाएंगे माइनस, तो d के जो वैल्यू होगा वो माइनस 64 हो जाएगी। आइए अब यहाँ से हम लोग z का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, अब आइए यहाँ से हम लोग z के वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं z इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर d डिवाइडेड बाई 2a। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं z इक्वल्स टू माइनस बी माइनस और b के लिए हमारे पास है 4 प्लस माइनस अंडर रूट डी और उसके लिए देख सकते हैं माइनस 64 है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस 64 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए के लिए हम बैठा सकते हैं 1। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं z इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 64 के हम लिख सकते हैं 64 इंटू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 1 जा 2। नेक्स्ट स्टेप पे हम z इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस माइनस यहाँ से अलग अलग कर लेंगे अंडर रूट 64 इंटू अंडर रूट माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। और नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं z इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 64 के लिए लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट माइनस 1 के लिए हम आइटा लिखते हैं, जिसे हम आइट से डिनोट करते हैं
डिवाइडेड बाय 2। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं z इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस, ये रूट स्क्वायर से कैंसिल होगी तो 8 आइटा डिवाइडेड बाय 2। और z इक्वल्स टू -4 डिवाइडेड बाय 2 को अलग अलग कर लेंगे, प्लस माइनस 8 आइटा डिवाइडेड बाय 2। ये 2 2 जा 4, ये 2 4 जा 8। देन हम कह सकते हैं कि z इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस 4 आइटा। अब यहाँ से हम लोग z के जो सेकंड वैल्यू होंगे या सेकंड रूट होंगे, z 2 इक्वल्स टू यहाँ से लेंगे -2, एक बार प्लस के साथ जाएंगे 4 आइटा, और z के लिए जो थर्ड रूट होंगे या थर्ड वैल्यूज होंगे वो -2, फिर ये माइनस लेंगे 4 आइटा। देख सकते हैं कि ये दोनों हमारा कॉम्प्लेक्स रूट हैं, यानी ये काल्पनिक मूल हैं। अतः कॉम्प्लेक्स रूट्स या काल्पनिक मूल से हम इसका कोई सलूशन या वैल्यूज नहीं निकल सकते हैं। तो आइए हम लोग z1 यानी रियल वैल्यूज की ओर चलेंगे। देख सकते हैं z के लिए जो फर्स्ट रूट यानी पहला जो इसका मान था वो 5 है। अब इसी 5 को लेकर के हम क्वेश्चन में वेरीफाई यानी चेक कर रहे हैं कि वाकई हमने जो z के लिए वैल्यू प्राप्त किए हैं वो हमारा राइट आंसर है या रॉन्ग आंसर है। आइए हम लोग वेरीफाई यानी चेक कर लेंगे। यहां से हम चेक कर लेंगे, z के लिए हमारे पास वैल्यू है 5। अब इस वैल्यू को हम क्वेश्चन में रखकर वेरीफाई कर लेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास z इंटू जेड माइनस z इंटू जेड इक्वल्स टू 100। नेक्स्ट स्टेप पे हम z के जगह पे 5 रख लेंगे, यानी यहां से लिख सकते हैं 5 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 100। और 5 इंटू 5 125 माइनस 5 इंटू 5 25 इक्वल्स टू 100। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं 125 माइनस 25, यहाँ से निकल के आएगी 100, और राइट साइड में हमें पहले से दिया गया है 100। तो यहाँ से देख सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का इक्वल है, और दोनों और बराबर होने का मतलब हम कह सकते हैं कि z के लिए जो हमने वैल्यू 5 प्राप्त किया था ये हमारा करेक्ट आंसर है, और हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमने जो है इसका वेरीफाई कर लिया। आशा करता हूँ वीडियो देखकर आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख गए होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।